हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है मेरा बेडरूम, जो कि आप लोग के साथ मैं नहीं शेयर कर पाई थी। कुछ ना कुछ रीजन होते थे, इसके पीछे कोई लेटा होता था या कोई बैठा होता था। तो आज कोई नहीं था, मैंने इसको पूरी तरीके से क्लीन किया है। आज इसके डोर, स्लाइडिंग डोर जो है वो क्लीन किए हैं, फैन क्लीन किए हैं, और जो भी मेरे एलईडी बल्ब्स वगैरह हैं वो क्लीन किए। मतलब पूरी तरीके से मैंने रूम की डीप क्लीनिंग कर दी है। तो आज सैटरडे को मैंने एक रूम की डीप क्लीनिंग की है, और मैंने फैन है पूरे घर के साफ कर दिए हैं, और डोर भी पूरे घर के क्लीन कर दिए हैं। तो जो और भी अलमीरा वगैरह है वो मैं संडे या मंडे में सेट करूंगी, क्योंकि एक ही दिन में इतना सारा काम करूंगी ना तो फिर थकावट आ जाएगी। वैसे भी बॉडी आज थोड़ा सा वर्क कम कर रही है। जुकाम है मुझे 2 दिन से, और उसकी वजह से ना हेडक हो रहा है। तो मन कम करता है हेडक होता है तो। बट फिर भी मैंने जो कर्टन्स वगैरह निकाले थे ना, वो मैंने वॉश कर दिए हैं। तो मैं जो कर्टन्स होते हैं उनको एक साथ अटैच करके किसी डोरी से बांध के फिर ही मशीन में डालती हूँ, जिससे उनकी रिंग्स नहीं खराब होती हैं। और मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज की थी, तो वो भी मैंने वॉश कर ली है साथ के साथ। तो सारे कपड़े साथ के साथ वॉश कर लो ना, तो सही रहता है। अगर निकाल के रख दो फिर तो लेट हो जाता है। तो जब भी कर्टन्स वगैरह या फिर मतलब बेडशीट वगैरह होती हैं, मैं तुरंत के तुरंत धो देती हूँ। और कर्टन्स तो अभी डालने भी हैं, क्योंकि शाम में रूम में अगर मैं कर्टन्स नहीं डालूंगी तो बाहर से सब कुछ दिखेगा। दिन में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, बट रात में फिर सारा कुछ दिखता है। तो मेरे सूख भी जाएंगे जल्दी ही, 15-20 मिनट में। और अभी यहाँ पे देखिए कितनी शैतानी कर रहे हैं, इनको बहुत मजा आ रही है। तो मैंने व्लॉग इसलिए लेट से स्टार्ट किया, क्योंकि लेट सो के ही आज उठी थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का, क्योंकि रात में मैं सो ही नहीं पाई थी, बहुत ज्यादा हेडक हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा लेट उठी, फिर मैंने अपने काम वही घर की सफाई में लग गई। हस्बैंड बोले तुम सफाई कर लो, मैं कुछ कुकिंग कर लूंगा। तो ये जो स्लीपर्स वगैरह है वो भी मैंने वॉश कर ली हैं, मेरी, अवी की और उसके पापा की। तो बीच बीच में ना ये सारे काम करते रहो तो सारी चीजें सुरक्षित रहती हैं और साफ रहती हैं। तो यहाँ पे पति देव बना रहे हैं मेरे लिए पनीर भुर्जी। तो इस टाइम ना पनीर, न्यूट्रीला, सोयाबीन, ये चीजें मैं ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि वर्कआउट कर रही हूँ। तो उसमें ना प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो फिर बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड ही लेना बेहतर समझ रही हूँ मैं। और यहाँ पे अभी ना थोड़ा सा क्रैंकी हो रहे थे। तो ये देखिए मेरा पनीर भुर्जी, रोटी और दही लेके आ गए हैं पतिदेव। अभी से कह रही हूँ खा लो, तो वो कह रहा नहीं मुझे चीनी वाला दही चाहिए। फिर उसके पापा ना उसके लिए चीनी वाला दही लेके आए। और 2:30 तक सारा कुछ हो गया था, पूरा घर क्लीन हो गया था। और हम लोग आ गए थे अपने बेडरूम में। फिर मैं उठ गई 3:48 पे। हेडक अब थोड़ा सा सही है, तो मैंने सोचा सबके लिए चाय बना दूं। जो बर्तन वगैरह वॉश किए थे वो कर दूं, क्योंकि हस्बैंड ने खाना बनाया था। मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा हेडक था, बट फिर भी मैंने अपना किचन क्लीन किया था और बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए थे। हमने सोचा पेंडिंग रखेगा फिर वो मतलब मक्खियां आती हैं, तो वो पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ठीक है, तबीयत तो सही है, सही हो ही जाएगी, बट ये चीजें थोड़ा सा हो जाए। तो आज है सैटरडे, मैंने सैटरडे के अकॉर्डिंग ना ब्लू और ब्लैक पहना है। और ये सैटरडे को मतलब सैटरडे का कलर है कि सैटरडे को ब्लू और ब्लैक पहनना चाहिए। तो इससे एक और फायदा हो रहा है, जितने अंदर कपड़े हैं ना वो भी निकल निकल के आ रहे हैं और मैं पहन रही हूँ। ऐसे 2-3 जोड़ी ही कपड़े निकले थे बाहर, वही पहने जा रहे थे। तो मतलब मुझे सही लग रहा है कि एक तरीके से मेरे कपड़ों का रिपीटेशन हो रहा है। और दूसरा जो ग्रहों का है कि नई ग्रह के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने से सुख समृद्धि आती है, तो वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ये शायद से लाइफ में कुछ अच्छा हो। वैसे तो सारा कुछ अच्छा है, बट कुछ ना कुछ अप डाउन्स आते रहते हैं। और ये चीजें तो अपने हाथ में है ना, कर सकते हैं हम, तो क्यों ना करें। और मैंने अभी को भी इसी कलर के कपड़े पहनाए हैं। तो जो भी कपड़े हैं अब तो ढूंढ ढूंढ के कलर्स के अकॉर्डिंग, तो वीक में 7, हाँ 7 जोड़ी तो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। जो मेरी पनीर भुर्जी बनी थी ना, उसी का मैं सैंडविच बनाऊंगी, क्योंकि वो बच गई थी और भाई का भी थोड़ा सा खाने का मन था कि वो खा लेगा, क्योंकि हम लोगों ने लंच 1 o'clock के अप्रोक्स किया था। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह धुले, थोड़ी देर बातें बातें करी, फिर हम लोग लेट गए थे। तो अभी उसको हल्की हल्की सी भूख लग रही है। तो मैं ना 2 ही सैंडविच बनाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगी। एक में मैं और हस्बैंड हाफ हाफ लेंगे, और एक भाई खाएगा। अभी अभी सो रहा है तो वो खाएगा नहीं, तो उसके लिए मैंने बनाया नहीं। जब वो उठेगा ना तो उसे मैंगो शेक बना के दे दूंगी। तो उसका रहता है इवनिंग में कोई भी शेक वगैरह बना दो, तो स्मूदी वगैरह बना दो तो वो अपना पी लेता है।
और मुझे भी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे ना मैं चाय में लौंग और वो डाल रही हूँ, इलायची और काली मिर्च, क्योंकि जुकाम है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। सैंडविच पहले तो मैं ऐसे उठाने की कोशिश कर रही थी, बट वो उठ नहीं रहा था। फिर मैंने ना वो जो ये आती है ना, क्या बोलते हैं इसको, कलछी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो जो कलछी आती है ना, वो ये मैंने चीले के लिए ले रखी है। इससे चीले बहुत अच्छे से उठ जाते हैं। तो उसी से मैं सैंडविच को उठा रही हूँ और दोनों सैंडविच मेरे बन के रेडी हो गए हैं। तो मुझे ना एक कटर लेना है, पिज्जा कटर जो आता है ना वो लेना है। इस बार मैं डीमार्ट जाऊंगी या डीआईवाई जाऊंगी तो जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे फिर चाकू से कट करना पड़ता है। तो मेरी चाय रेडी हो गई है। अब बैठ के पी लूंगी चाय, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। अब बस 2 ही 3 मिनट में आ जाएंगे सारे। तो बस एक ही सैंडविच की पीस खानी है मुझे, वो खा लूंगी। बस उसके बाद फिर पढ़ाने बैठ जाऊंगी। तो मैं बेडरूम में ही ले आई थी, क्योंकि हॉल में बच्चे आएंगे और भाई के रूम में भी बच्चे आएंगे। तो मैं एक सैंडविच खा पाई थी, पूरी चाय भी नहीं पी पाई थी। आप देख सकते हो 4 से 5 ही सिप लिए थे मैंने। तो तब तक मेरे बच्चे आ चुके थे। इन्होंने जो धम मचा दी 3 मिनट के अंदर, कि मैं रूम से भागी भागी चली आई। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर अब घर में लगाऊंगी झाड़ू। बहुत ज्यादा कूड़ा नहीं होता है, हल्का फुल्का ही होता है। बट अगर उसी टाइम आप क्लीन कर लो ना, तो फिर घर क्लीन बना रहता है। अदरवाइज फिर थोड़ा सा आलस कि अरे कूड़ा तो है नहीं, पड़ा रहने दो, तो फिर वो और थोड़ा बहुत कूड़ा फैलेगा और उसके बाद फिर इतना मैसी हो जाता है कि कोई बाहर से आए तो कहे कि इनके घर में तो कभी सफाई होती ही नहीं है। तो मुझे पता नहीं क्यों शाम में लगता है कि ट्यूशन चले गए हैं बच्चे, सोफे वगैरह एक बार सही करके झाड़ू लगा लो, उसके बाद फिर संध्या आरती करनी होती है। तो संध्या आरती से पहले ही झाड़ू वगैरह लग जाती है। अभी तो उजाला भी रहता है, तो ये भी नहीं है कि सूर्य ढलने के बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और कभी ऐसा होता भी है कि हल्का हल्का लगता है अंधेरा, तो मैं जो ये कूड़ा होता है ना उसको साइड में लगा देती हूँ, कभी भी नहीं फेंकती हूँ। मैं तो शाम में हमारे यहाँ कूड़ा जाता ही नहीं है, मॉर्निंग में ही दीदी आती हैं। बट मैं ना उसको फिर उसमें डस्टबिन में भी नहीं डालती हूँ, मैं साइड में पैन में करके रख देती हूँ। मुझे लगता है डस्टबिन में न डालूं, और पैन में करके, डस्ट पैन जो होता है उसमें करके रख देती हूँ। मम्मा और बेबी दोनों ब्लू और ब्लैक में घूम रहे हैं। उसके पास ब्लैक कलर की टी शर्ट है, ब्लू कलर की पैंट्स बहुत सारी हैं, और मेरे पास ब्लैक लोअर और ब्लू टॉप था तो मैंने वो पहन लिया है। आप दोनों को देख सकते हो, ये ना पूरे टाइम मेरे आगे पीछे दौड़ता रहता है। कितना भी मना करो बट इसको ना पता ही नहीं क्या मजा आती है। तो पूरे घर में अब देखिए कितना ज्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब जगह से निकला, फिर भी कितनी ज्यादा डस्ट निकली है। यहाँ पीछे प्लॉटिंग हो रही है, मैंने दिखाया था ना जो मेरे हस्बैंड का प्ले ग्राउंड है, वहां से इतनी ज्यादा डस्ट आती है कि मैं डोर, अब गर्मी है तो पूरे टाइम क्लोज भी करके नहीं रख सकती। अगर थोड़ी सी भी हवा आई तो पूरे घर में डस्टिंग हो जाती है। टाइम हो रहा है 6:46 और वेदर देख सकते हो आप, मतलब ऐसे बादल लग रहे हैं कि अभी बारिश होने वाली है। इतना प्यारा लग रहा था, हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मेरा मन कर रहा था मैं यहीं पे बैठ जाऊं। तो बस सोचा पहले संध्या आरती करती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ संध्या आरती, जो कि डेली का ही है मेरा, कि संध्या आरती मैं ही करती हूँ, हस्बैंड हो ना हो, क्योंकि सैटरडे वैसे वो रहते हैं। बट संध्या आरती घर की लक्ष्मी को ही करना चाहिए। और यहाँ पे मैं अभी को थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग देती हूँ कैसे हाथ पैर भगवान जी के जोड़ते हैं। और यहाँ पे फिर मैं समी, जो मैंने समी का पौधा लगाया था ना, उसकी पूजा कर रही हूँ। तो सैटरडे मैं इस पे भी दीपक जलाती हूँ। तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि समी के पौधे की पूजा क्यों करनी चाहिए, कब लगाना चाहिए। तो अभी तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ। और अभी की ट्रेनिंग देखिए कैसी चल रही है, मतलब जैसा सिखाओ ना वैसे एटीट्यूड वो करता है। तो बस फिर बैठी थी थोड़ी देर में बाहर, और 7:30 हो गया था, हस्बैंड आने वाले थे क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने गए हैं। और फिर मैं अभी को रेडी कर रही हूँ पार्क जाने के लिए। तो फिर मैंने उसके लिए ब्लू और ब्लैक कलर, सॉरी पूरा ब्लू ही निकाला है। क्योंकि ब्लैक कलर की पैंट फिर थी नहीं, तो मैंने कहा कि निकाल देती हूँ। पीछे से हस्बैंड भी आ गए हैं, तो ब्लू कलर फिर से मैं उसको पहनाने वाली हूँ, और इस बार पैंट भी ब्लू है। ये स्काई ब्लू टी शर्ट है इसकी, और ब्लू डार्क ब्लू इसकी पैंट है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। इससे ना कितने फायदे हो रहे हैं, बार बार कपड़े निकल रहे हैं। ऐसे मैं जो 2 3 कपड़े बाहर निकाली थी वही पहन रही थी, वही पहना रही थी। और बस इसको रेडी कर दिया है। अब जो पापा फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं ना, उसके लिए दौड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है पापा आ गए हैं। तो कह रहा है मम्मा मुझे जाने दो। मैं कह रही हूँ फेस में क्रीम लगा दूं, क्योंकि फेस वॉश किया है मैंने इसका।
तो कह रहा है नहीं माँ मुझे नहीं करवाना है और मैं जा रहा हूँ। ये जब इसको कोई अपनी बात मनवानी होती है ना तो बहुत प्यार से माँ बोलता है, ऐसे ये मम्मा कहता है। ये देखिए भग गया जल्दी से, और मैं इसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ कि नहीं अभी लगवा लो, और ये मुझे परेशान ऐसे ही परेशान करता है। बट हो गया था, मैंने इसको पकड़ के फिर लगा दी थी क्रीम, और ऐसे मुंह छिपा रहा था ना अपना कि देखने में इतना, पापा इसके इतना हंस रहे थे, कह रहे कितना नॉटी हो गया है ये। फिर कह रहा था मुझे, पहले कह रहा मस्क मेलन दे दो, फिर कह रहा वाटरमेलन दे दो। मैंने कहा बताओ बेटा क्या दे दूं। तो कह रहा है कि मुझे मैंगो दे दो। मैंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं, आप रात में आओगे मैं शेक बना दूंगी। और क्योंकि इसने इवनिंग में शेक पिया नहीं था, तो फिर मैं इसको बनाना खिला के भेज रही हूँ पार्क। थोड़ा सा कुछ पेट में पड़ जाता है ना, बच्चे का खेलने का मन करता है, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो फिर वहां पे वो खेलेगा नहीं और क्रैंकी होगा। और यहाँ पे फिर मुझे सारी सब्जियां धुलनी है बहुत ज्यादा। जो भी धुलने वाली सब्जियां हैं वो मैं सारी ही धुल के एक साथ रख दूंगी, क्योंकि फिर वो दूसरे दिन के लिए इजी हो जाता है काम। और मेरे बाल ना बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब एकदम उनमें जान ही नहीं है, आप ये मान लो। तो प्लीज आप लोग सजेस्ट करिए कि मैं अपने बालों में ऐसा क्या करूं जिससे थोड़ा सा सिल्की और शाइनी हो जाए। वैसे तो कर्ली हेयर्स हैं, बट कर्ली की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब इनको कैसे शाइनी बनाया जाए, जो रफ रफ से नहीं, जैसे कि गाय की पूंछ होती है वैसे हो रखे हैं। मैं अपना मजाक खुद से बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों बाल बिल्कुल अच्छे ही नहीं लग रहे हैं मुझे। तो जो भी सब्जियां आई हैं ना वहाँ पे, टमाटर, भिंडी, कुंदरू, कैप्सिकम, कैरेट, और जो भी मिर्ची वगैरह है, नींबू, अदरक, ये सारी मैंने वॉश कर ली है। इनको आज तो रात में फ्रिज में नहीं रखूंगी मैं, कल सुबह रखूंगी। क्योंकि अभी सूखेंगी ही नहीं, तो सुखा के प्रॉपर बालकनी में थोड़ी देर रख के इनका पानी खत्म करके फिर हॉल में ना, जब ये हॉल में रखूंगी तो कॉकरोच बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसमें मैं एक कपड़ा डाल दूंगी बड़ा सा, जिससे इनको ढक दूंगी, और फिर सुबह फ्रिज में लगा दूंगी। तो संडे का व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि संडे थोड़ा सा अपना प्राइवेट होता है कि हाँ ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, तो हर टाइम कैमरे में जरूरी नहीं है दिखाना। और कभी ऐसा लगेगा कि हाँ संडे को भी व्लॉग बनाना चाहिए तो मैं बनाऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कमेंट करेंगे उसी हिसाब से फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, प्लीज कमेंट करके बताया करिए। और लाइक कर दिया करिए, इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा तो मतलब एनिसिटी दिखाइए ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज फिर लगता है कि मेरी मेहनत ना वेस्ट जा रही है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा मतलब करोगे, हेल्प करोगे मेरी, तो मैं भी शायद ग्रो हो पाऊं। तो यहाँ पे पतिदेव दम आलू की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ही दम आलू बनाऊंगा, तुम अपनी रोटी वगैरह की तैयारी कर लो। मैंने कहा ठीक है। आज उनका मतलब सैटरडे संडे होता है ना, खुद से कुकिंग करने का मन करता है, कोई भी फोर्स नहीं करता है उन्हें। मेरी तबीयत सही हो ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम खुद से कर लूं, क्योंकि तबीयत का क्या है, अगर जितना ध्यान दोगे उतना ही खराब होगी। बट ये कह रहे थे नहीं वर्षा मैं कर दूंगा, मुझे मन कर रहा है कि मैं कुकिंग करूं। और ये जो रील्स वगैरह देखते हैं ना, वो सिर्फ कुकिंग की देखते हैं, ना कोई डांस ना कोई और कुछ, बस इनको मतलब मन लगता है इनका कुकिंग में। और ये बीच बीच में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, सैटरडे संडे में मोस्टली ये कुकिंग करते हैं। रोटी चावल तो मैं बना देती हूँ, और ये सब्जियां जो भी होती हैं वो बनाते हैं। बर्तन नहीं धुलते, इनको बर्तन धुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मैं घर जाती हूँ ना तो फिर झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगाई जाती है, क्योंकि जून में मैं घर जाऊंगी, ट्यूशन वगैरह बंद हो जाएंगे, तो मैं कुछ दिन अपने पापा के पास रहूंगी, कुछ दिन अभी की दादी के पास रहूंगी। ऐसे करके मेरी छुट्टियां बीत जाएंगी। तो यहाँ पे जो दो तीन बर्तन थे वो भी मैंने साथ के साथ धुल दिए हैं, और आटा भी लगा दिया है। जब ये सब्जी बना लेंगे ना फिर मैं रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर खा पी के घूमने चली जाऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जी बना के साइड में रख दी थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियां। तो रोटियां भी बहुत ज्यादा नहीं बनानी है, एक तो मैं अपने लिए पराठा बनाऊंगी, क्योंकि वो जो पनीर भुर्जी है ना वो अभी थोड़ी सी रखी है। मेरे हस्बैंड की एक आदत है, जितना भी कुछ रखा होता है ना वो एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं। 300 ग्राम पनीर था, 300 ग्राम पनीर उन्होंने पूरा बना दिया था। और खुद दोपहर में उन्होंने खाना खाया नहीं था, क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो था हैवी हो गया था, मैंने पोहा बनाया था तो ज्यादा हो गया था, वो उन्होंने पूरा खा लिया था। बोले कि फेंकोगी और रखा हुआ फिर अच्छा नहीं लगता है, तो वो कर लिया था उन्होंने। तो यहाँ पे मेरी रोटियां भी बन गई हैं,
फाइनली मतलब इतने काम हो गए हैं और टाइम अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। सब्जियां वगैरह भी धुलती थी, सारा कुछ किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन हो गया, बर्तन भी धुल गए हैं। 9:13 हो रहा है और मैंने अपनी थाली लगा ली है और हस्बैंड का और भाई का खाना साइड में रख दिया है। भाई अभी पार्क से नहीं आया है अभी को लेके, और हस्बैंड जी अभी देख खाएंगे नहीं। मेरा वेट हो रहा है 66 kg। इसी को थोड़ा सा रिड्यूस करना है। और स्टेप काउंट्स आपने देख लिए हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट